गाइस मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को एकदम ज़बरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग एक टूर पे जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं उस लोकेशन का नाम है पुरी, जगन्नाथपुरी, और ये पड़ेगा उड़ीसा में। तो अभी हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एकदम अचानक से प्लान हुआ। देखो बाबू तैयार हो रही है, मम्मी उसको तैयार कर रही है। जस्ट 1 घंटे में निकलना है हम लोग को। पापा भी यहाँ पे रेडी होने के लिए खड़े हैं देखो, और मैं तैयार हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी देर में एक लाइव करना है हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे। तो लाइव करूँगा, लाइव करके इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि मैं अभी 4 से 5 दिन बाहर रहूँगा। और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब लाखों फॉलोवर्स आपके हों और लोग वेट करते हैं वीडियोस का या क्लासेस का, तो उन सबों को ना इन्फॉर्मेशन मेरे को देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो रोशनी अभी अपना पैकिंग कर रही है, और पैकिंग बहुत सारे सामान ये लेके जा रही है। पता नहीं क्या करेगी इतने सारे सामानों का। ये देखो इतने सारे झोले, इतने सारे बैग, और पूरा कैमरा वैमरा सब पकड़ लिए, सब कुछ। मतलब आप लोगों को ब्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के ब्लॉग्स लगातार देखने को मिलते रहें। और हम लोग अभी जा रहे हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में मेन रहेगा कटक, भुवनेश्वर और पुरी। तो ये 3 जगह का आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक मोमेंट को वहाँ पर कैप्चर किया जाए और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर किया जाए, दिखाया जाए, ताकि मज़ा आए आप लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं पूरी यात्रा पे। जिम भी जाऊंगा करके परेशान कर रहे हैं। बाबू मस्ती कर रही है उसके साथ। पूरी पैकिंग हो चुकी है, देखो गाड़ी भी आ गई है। स्टाफ में भागवत, आर के, मनीष और पूरे पेपर कटिंग्स करने वाले छोटी सभी लोग घर पे हैं। हम ही लोग बस जा रहे हैं। देखो सामान कितना सारा लेके जा रहे हैं। देखो ये इतने सारे सामान हैं, ये पूरा लेके जाएंगे। और बैठेंगे कैसे वो तो अभी पता नहीं, बैठने के बाद दिखाऊंगा। ये वाले सीट पे बैठेंगे, और इधर देखो सामने सीट पे भी सामान रखा हुआ है। तो कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ आ नहीं रहा। अभी हम लोग आए हैं एप्पल स्टोर। प्रीमियम मॉल है, बहुत ही प्रीमियम मॉल। तो गाइस हम लोग आए थे iPhone 13 Pro Max लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं हमको एप्पल स्टोर पे। अगर एप्पल स्टोर में नहीं मिलेगी ना, ये कैसे मिलेगी पता है आपको? 2000 का कार्ड लेना पड़ेगा, 2000 का कवर लेना पड़ेगा, और दफ्तर लेना पड़ेगा। मतलब 6000 हम लोग की ले रहे हो ऊपर, और चीज 2000 की दे रहे हैं। फाइनली गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं रायपुर से। फाइनली मिल गया iPhone 13 Pro Max। लाइट कम है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी जाने के लिए, और आरंग के आसपास अभी पहुंचने वाले हैं। तो ये देख सकते हो सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। इतना कंजेस्टेड गाड़ी 7 लोग, और ऊपर से इतना सारा सामान हम लोग का, और सब लोग पूरा एक ही गाड़ी में भरा के जा रहे हैं। ये पूरा पीछे तक देख सकते हो, रोशनी दिखाएगी। ये देखो गाइस, हम सभी लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। खूब एंजॉय करेंगे वहाँ पे। इधर पीछे में पापा लोग बैठे हैं, बाबू भी पीछे चली गई है। सिर बस दिखता है, उधर दिख रही है बाबू पीछे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं मुंगई माता, और ये छत्तीसगढ़ में ही है, आरंग से थोड़ी दूर में पड़ा। तो सोचिए जाते जाते दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं, फिर निकलेंगे आगे। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, हेलो करो। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अंधेला हो चुका है। हम लोग मुंगई माता के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे सुने की भालू आता है, तो हम लोग सोचे चलो देख के आते हैं, लेकिन
भालू आके चला गया, 4 से 5 बजे के बीच में आके चला गया ऐसा बता रहे हैं, और दिन में एक ही बार आता है, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग मिस कर गए। तो गाइस अभी हम लोग मुंगई माता के दर्शन करके निकल रहे थे। पुजारी जी यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं, हम लोगों को भी प्रसाद दिए। तो महाराज जी बताइए मुंगई माता के बारे में कुछ। यहाँ भालू आता है करके हम सुने। हाँ भालू आता है। तो दिन में एक ही बार आता है? हाँ एक ही बार आता है। तो अभी चला गया? चला गया। तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, हम लोग बहुत दूर से आए। ये हम लोग करीब 4-5 बजे आए थे बेटा। 300-400 किलोमीटर पहले बेमेत रायपुर के पहले से। तो गाइस मुंगई माता का दर्शन करने के बाद हम लोग अभी यहाँ पर चाय पीने वाले हैं। चाय पीने के लिए ऑर्डर दिए हैं, वेट कर रहे हैं चाय का। चाय पियेंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। तो गाइस जाते जाते पता लगा कि इस गांव का नाम बावन केरा है, बावन केरा का मुंगई माता। और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। देखो एक गाड़ी और आ गई, हमारी गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उड़ीसा, संबलपुर से आगे, और ठंड लग रही है इधर। ये देखो पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं, और हमारे घर के लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप में ही खाना खाएंगे, खाना पकड़ के आए हैं। तो देखते हैं क्या है कैसा है। अब बाबू कुछ नहीं बोल रही है। गाइस लोगों को हेलो बोलो। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। हाँ पापा भी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। पापा भी जा रहे हैं, तो दोनों जा रहे हैं। और हम लोग काफ़ी थक गए हैं फ्रेंड्स, भूख लग रही है। और देखते हैं आगे जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। घर के लोग जिद पकड़े हैं कि यहीं पे खाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस हम लोग अभी खाना खाने के लिए लड़ाई हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं होटल में खाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं यहीं पेट्रोल पंप में खाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, वोटिंग भी नहीं कर सकते। कहाँ पे खाना खाएंगे बेटा बाबू? चलना तो भाई ये भी यहीं पे खाऊंगी बोल रही है। बाबू ठंड के नाम से देखो क्या लगा लिए, क्या लगा लिए ठंड के नाम से, टोपी। क्या लगा? जय जोहार बोलते हैं ना। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं उड़ीसा के एक होटल में, संबलपुर से आगे। कटक अभी यहाँ से दूर है, लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ से कटक 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर है कटक यहाँ से। तो अभी बहुत दूर है, रात के लगभग 12 बज रहे हैं। तो सोचा हम लोग यहाँ चाय पी लेते हैं। और ये जो होटल पे हम रुके हैं उनके मालिक हैं, और सोचा इनसे थोड़ा बातें करते हैं, आपसे मिलाते हैं। तो उड़िया के ये फर्स्ट पर्सन है जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, और बहुत ही अच्छे हैं भाई साहब। देख करके इनसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगा। तो आप बताइए कुछ उड़िया के बारे में। ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, रेढ़ाखोल है। यहाँ से कटक 210 किलोमीटर है। पूरी यहाँ से 270 किलोमीटर है। हाँ पूरी ही जाना है हमें, पूरी जाने के लिए ही आए हैं। ये मेरा ढाबा है दक्षा ढाबा। अच्छा। रेढ़ाखोल 20 साल का ढाबा है। अच्छा। और यहाँ पर्यटन स्थली है, हमारा माहेश्वरी मंदिर है, और एक गदगदा है, भीमदली है, और रंजना है। पिकनिक स्पॉट है सब। ये जंगल एरिया है, अच्छा पिकनिक स्पॉट है। 4-5 तो पिकनिक स्पॉट है। तो उड़ीसा में मतलब घूमने लायक बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह है उड़ीसा में। थोड़ा बहुत अपना उड़िया भाषा बोल करके हमारी ऑडियंस को बताइए। इधर हूँ रेढ़ाखोल, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रेढ़ाखोल। मोर ढाबा ना है दक्ष ढाबा। 20 वर्ष है मोर ढाबा। और क्या बताएंगे? इसका मतलब क्या है वो बताओ। इसका मतलब हो गया मेरा ढाबा 20 साल का है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रेढ़ाखोल इसका नाम है जगह का। और ढाबा 20 साल हो गया। और यहाँ जो है पर्यटन स्थली बहुत अच्छा है। चारों तरफ जंगल भी है, पिकनिक स्पॉट 4-5 तो है चारों तरफ। बहुत अच्छा जगह है। और उड़ीसा का पूरा फेमस जगह है रेढ़ाखोल। हर चीज़, हर जगह जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी बस मिल जाएगा, ट्रेन। अच्छा एक चीज़ और लास्ट बात आपसे पूछना चाहूँगा, मूछें यहाँ की लोगों की शान है क्या? मूछें जिसको देखो सब मूछें। ये हमारा शौकीन है। अच्छा। ये इनका नहीं है। तो बहुत मतलब मैं जब से उड़िया में आया हूँ तब से देख रहा हूँ लोग शौक से, मतलब यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मूछें रखने के शौकीन है भाई। तो मैं वो देख करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। मूछें हमारा शौकीन है। हम बचपन से हमारा जब से मूछें निकले तब से मूछें ऐसे ही है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ठीक है भाई, थैंक यू। और इस
और कभी आते हैं तो मुलाकात जरूर करेंगे आपसे। बहुत ज़बरदस्त ढाबा है तो रात दिन 24 घंटा यहीं पर है। जी जी बिल्कुल। तो ढाबे का नाम क्या है आपका? दक्ष ढाबा। अच्छा ढाबा, ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो गाइस अभी हम लोग पूरी पहुंचने वाले हैं। रात भर गाड़ी में सफ़र कर करके हालत ख़राब हो चुकी है। उतना भी हालत ख़राब नहीं हुआ है, बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर जग जग के खुद चाय पी के, ड्राइवर को चाय पिला पिला के हम लोग पहुंच चुके हैं पूरी। बस 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे हैं और सभी लोग यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45। 6 बजे तक अपन पूरी पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग बोलो। अब आप भी गुड मॉर्निंग बोल रही है, दिख नहीं रही है किधर है। मेरे को दिखा। और अभी हम लोग पूरी पहुंचेंगे, उसके बाद वहां जाकर के होटल वगैरह बुक करेंगे। होटल बुक करने के बाद वहां पूरा फ्रेश होके नहा के सीधा मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो वो आप सभी लोगों को एक अलग से ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। इससे आगे की जो फुटेज है वो आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाला है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से हम लोगों की। अभी ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छा हो नहीं रही है। एक फ़नी मोमेंट हुआ हमारे साथ। अभी कुछ देर पहले हम लोग रुके थे, ड्राइवर साहब को अपना मुंह धोना था और ये मुंह धोए और उधर पीछे पापा लोग उतर गए। अब वो लोग उतर गए और ये मुंह धोया, गाड़ी बंद किया और अपन निकल गए। पापा लोग उतर गए थे तो अपन लोग उतर के देखे कहाँ है वो लोग, समझ में नहीं आया। कॉल किए तब समझ में आया कि ये लोग छूटे हुए हैं। तो हम लोग फिर 5 किलोमीटर आगे जा कर के रिटर्न आए इनको लेने के लिए। तो ये कंडीशन हो गई थी और गनीमत है मोबाइल वगैरह पकड़े थे। और ये बात है कटक की। अभी तो हम लोग कटक भुवनेश्वर सब पार करके पूरी पहुंचने वाले हैं। ये कटक की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत हंसे हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा हंसे हैं जितने भी लोग बैठे थे। तो बस फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इससे आगे की जो वीडियोज़ हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोग देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ खास आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।